हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आप लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको टेंस के बारे में बताया जा रहा है और टेंस में आपको प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग टाइम लॉस नहीं करेंगे और देखेंगे उसके आगे और क्या होता है, ठीक है। उसका अगला स्ट्रक्चर क्या है, उसका अगला रूल क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अन्य अपने साथियों को भी शेयर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक करती है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं कि हम लोग आपको पढ़ाया जा रहा था प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपको पहला पढ़ाया जा रहा था सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में पहला आपको पढ़ाया जा रहा था सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और इस सिंपल टेंस के अंदर आपको अफर्मेटिव और निगेटिव को बता दिया गया था, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो रूल होते हैं, उसको बता दिया गया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ चुके थे, ठीक है। देखिए, आपको एक एक करके पढ़ाया जा रहा है। इसका रीजन यह है ताकि आप लोग इसको बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। बाद में आपको ऐसा न लगे कि नहीं शॉर्टकट में पढ़ा दिया गया और आपको समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, आपको पूरा अच्छे से उसका एक एक रूल, उसका एक एक ट्रिक बताया जा रहा है, तो आप लोग उसको ध्यान समझिए, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पहले सेंटेंस के बारे में जानते हैं और बाकी उसके लास्ट का डेफिनेशन तो आपको बताया गया है कि सिंपल जो टेंस है इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हो, ठीक है। जैसे ऐसा लगे कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है। तो वह क्या होता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में आपको व्हाई मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट मिल जाएगा, वेयर मिल जाएगा, वेयर मिल जाएगा, ठीक, whom मिल जाएगा, who मिल जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। यह सेंटेंस में आपको कहीं मिल गया तो वह सेंटेंस क्या कहलाता है, वह सेंटेंस कहलाता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। यदि ये रहेंगे तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क हमको मिलेगा तो वह हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसको मिटा रहे हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग एक लीजिएगा। देखिए, इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस का बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग अपने से करते चलेंगे, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वह क्या बनेगा, वह दो तरीके से बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पहला लिखिए। स्ट्रक्चर जो पहला है, देखिए पहला स्ट्रक्चर रहेगा यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो, ठीक है। यानी जो हमारा सेंटेंस है यदि वह क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो तब उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ठीक है। तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा देखिए बनेगा, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा तो आपका लगेगा पहला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बताया गया था डू डज, ठीक। प्लस आपका होगा सब्जेक्ट प्लस, और तो इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे इसमें मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके हम उस क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कोई लिखा, क्या तुम किताब पढ़ते हो, लगा दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, क्या तुम किताब पढ़ते हो, सिंपल सेंटेंस है, आप लोग बना सकते हैं। पहले देखते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, ठीक है। तो बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस कहलाएगा जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा। तो इसमें दिया है ना क्या, व्हाट, यानी इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्या तुम किताब पढ़ते हो, और लास्ट में क्या मिल गया, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर के एक और बताया गया है कि यदि जो हमारा सेंटेंस है यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा तब, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुआ है ना, यानी यह पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डू या डज। अब डू या डज कैसे लिखना है तो आपको पता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, ठीक है बच्चों। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, तुम, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे हम लिखेंगे डू। क्या लिखेंगे बच्चों, डू, ठीक है। आगे इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम ढूंढे थे, यू हो गया। फिर क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, ठीक। फिर क्या लिखना है, अदर वर्ड, द बुक। और कुछ बचा है बताने के लिए, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस क्वेश्चन वर्ड को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, बताया गया है, क्योंकि यदि क्वेश्चन वर्ड शुरुआत होता है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उस सेंटेंस का शुरुआत, उस सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है वह क्या कहता है, ठीक है, यदि जो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर दूसरा लिखेगा, यदि जो क्वेश्चन वर्ड है यह सेंटेंस के बीच में आए तब, ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तब क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि यदि जो क्वेश्चन वर्ड है इस सेंटेंस के बीच में आएगा तब क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात क्या करना है हमको, यहां पे बस क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा लेना है, ठीक है बच्चों। यदि आप क्वेश्चन वर्ड यहां पे ना करके जैसे यहां पे आ गया, तुम क्यों किताब पढ़ते हो, ठीक है, यदि ऐसे मिल गया तुम क्यों किताब पढ़ते हो, तो हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड तो बीच में आ गया, ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या करना है, पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा पहले हमें उसकी स्पेलिंग लिखनी होगी कि वह उसका स्पेलिंग क्या होता है, जैसे क्यों, क्यों हो गया तो क्यों क्या क्या करेंगे, वाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड करना है, तो यहाँ पे कर देंगे वाई, वाई कर दिया, ठीक है, और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। बाकी जो ऊपर जो नियम लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू या डज, सब्जेक्ट तुम है तो डू लग गया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखना है तुम, फिर क्या लिखना है, वर्ब रीड, फिर वर्ब का फिर अदर वर्ड बुक, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा व्हाई डू यू रीड द बुक। यदि क्वेश्चन वर्ड इधर चला आता है तो डू यू रीड द बुक, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो व्हाई डू यू रीड द बुक। आया बच्चों समझ में, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें दो, इसके जो ही दो स्ट्रक्चर होते हैं, यदि पहले आता है तब कैसे करेंगे और बीच में आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यदि समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उम्मीद है समस्या नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, ठीक है बच्चों। धीरज करते हैं, धीरज क्या करते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव तो हो गया, ठीक है। अब इसका जो चौथा बताया गया था आपको, वह बताया गया था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अभी देख लीजिए क्या होता है, बहुत अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है।
यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट दोनों, ठीक है ना। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन होगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा प्लस नॉट रहेगा दोनों, तो वह क्या होगा, तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है बच्चों। तो जब दोनों साथ रहेगा तो जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब उसका हम सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जब उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो चेंजिंग बस थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए जैसे तुम क्यों नहीं, यहाँ पे कर दीजिए क्यों नहीं किताब पढ़ते, ठीक है। और बाकी जो नियम है वो तो पिछला वाला फॉलो होगा। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो नियम में स्ट्रक्चर आपका लगेगा, अगर पहले आएगा तो स्ट्रक्चर इससे पहले जो बताया गया था वो लगेगा, ठीक है। और हमने इसमें साथ में मिक्स कर दिया, तुम क्यों नहीं किताब पढ़ते हो, ठीक है, या तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसा आ गया, तो देखिए वाई हो गया, डू हो गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना होगा, नॉट को लिखना होगा, ठीक है, दोनों केस में। यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो और बाद में आता है तो, ठीक है। यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो भी सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट तो दिया ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू यू, वाई डू यू नॉट रीड द बुक, या डू यू नॉट रीड द बुक, ठीक है। और लोग बनाते हैं डोंट यू रीड द बुक, ठीक है। तो ग्रामेटिकल रूल में वो सही नहीं है, ग्रामेटिकल रूल में आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना, वाई डू यू नॉट रीड द बुक, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट। तो कुछ है बच्चों, कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए। प्रेजेंट का जो सिंपल था वह हो गया हमारा खत्म, ठीक है ना। प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस था जिसका पहचान था ता है ती है ते है, ठीक है, जिसमें 4 स्ट्रक्चर बने, जिसके 4 पार्ट थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इन चारों को हमने क्या कर दिया, इन चारों को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक समझ लीजिए, एक का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बाकी आप सबका बनाते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा जो आएगा प्रेजेंट का, दूसरा जो प्रेजेंट का आएगा वह आएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रोग्राम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए, ठीक है, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। यदि आप लोगों को एक समझ में आ गया तो बाकी तो अपने आप समझ में आता रहेगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इस रूल को लर्न करेंगे, ठीक है बच्चा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि पेपर आने वाला है और हर लोग अच्छे से पढ़ सके और अपना तैयारी कर सकें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।